हाँ जी भाई, नमस्ते। आपके जो प्रश्न है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे-ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए भी मुझे मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि आपने पूछा है। मैंने सोचा कि एक छोटा-सा ऑडियो बनाऊँगा जिसको मैं यूट्यूब में भी पोस्ट करूँगा। क्योंकि वैराग्य के बारे में आपने जो पूछा है ना, वैराग्य के बारे में हमने इतनी जानकारी अर्जित की है। जैसे कि योग सूत्र के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र 1/15, 1/16 हमने पढ़ा है। उपनिषद के जो नचिकेता और यमाचार्य का संवाद पढ़ा है और उपनिषद पढ़े हैं जिसमें वो वैराग्य के बातें हैं, और वेदों का मंत्र हमने सुना है। आचार्य से प्रवचन में सुनते रहते हैं कि वैराग्य वैराग्य बनो, वैराग्य बनो, वैराग्य बनो। इतने सारे चीज़, इतने सारे बातें सुनने के बावजूद हमें वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं क्यों नालायक हूँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब देने में मैं क्यों नालायक हूँ? क्योंकि मैं भी उसी स्टेज में हूँ जिस स्टेज में आप हो। बस थोड़ा सा जानकारी है, बस इतना ही है, पर वैराग्य नहीं है। फिर भी मेरा जो लर्निंग है ना, वैराग्य के लिए जो लर्निंग चाहिए, ऑफकोर्स सूत्र को पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है, स्वाध्याय करना इम्पॉर्टेंट है, पर वैराग्य के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस ज़िंदगी में ये है कि हमें दुख दर्शनम चाहिए। जब तक हम संसार में दुख का दर्शन नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण महाराज कहते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में, जैसे जीवन में स्टेजेस देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब जगह में हमको दुख का दर्शन करना चाहिए। अगर दुख और दोष का दर्शन हम नहीं करेंगे, संसार का जो भी वस्तु है ना, संसार के वस्तु, संसार के जो रिलेशंस है, जो धन है, संपत्ति है, सब कुछ संसार में जो है वो सब हमको सुख का दर्शन देगा, दुख का दर्शन नहीं देगा। और जब हम सुख का दर्शन करेंगे, उसको पाएंगे, फिर आखिर हमको दुखी मिलता है। यही आखिर में हमको दुखी मिलता है, यही वास्तव दुखों का दर्शन है। दुख का दर्शन ये मतलब नहीं है कि लोग कहते हैं मजाक में कि यार योगी लोग तो जैसे कुत्रापि कोअपि सुखी न, ये तो कपिल मुनि का सूत्र है। इस सूत्र के एक्सप्लेनेशन में कोई लोग मजाक में कहते हैं कि यार आम जनता तो सुख है, कम से कम थोड़ा तो सुख है, तो योगी व्यक्ति तो हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में दुख देखते हैं। ये बात गलत है क्योंकि उनको समझ नहीं है। योगी लोग दुखी नहीं रहते हैं, योगी लोग दुख का अनुमान लगाकर, दुख का दर्शन कराकर उस चीज़ को अपने से दूर रख देते हैं, इसलिए वो हमेशा सुखी रहते हैं। देखो, विचित्र सी बात है, संसार में अगर हम दुखों का दर्शन करते हैं, दुखों का दर्शन करना और दुखी होना अलग अलग बात है। किसी भी वस्तु में दुखों का दर्शन करने से हम क्या करते हैं, हम उससे अलग हो जाते हैं, हमको वो नहीं चाहिए। योगी लोग यही करते हैं। तपस्वी लोग ना संसार के वस्तु के पीछे छुपे हुए दुखों का दर्शन करके, अनुमान लगाकर उस चीज़ से पीछे हो जाते हैं, इसलिए वो सुखी रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, संसार के जो वही वस्तु को हम देखकर उसमें सुख का अनुमान लगाकर उसको अपना लेते हैं। वो अपनाने के बाद थोड़ी देर सुख मिलता है, हमें ज़रूर मिलता है, 100% मिलता है, उसके बाद दुख मिलता है। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, शराब पीना है। मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, आप भी शायद नहीं पीते होंगे। जैसे कि कल परसों मेरे ऑफिस में पार्टी थी, उस रेस्टोरेंट में मेरे को जाना पड़ा क्योंकि मैं बॉस हूँ, मेरे को इनविटेशन मिला तो गया। तो वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर ये भी है कि 3 बियर फ्री, एक वो जो डिनर बाई करोगे तो 3 बियर फ्री। तो 15-20 लोग गए थे, 20 × 3 60 बियर्स फ्री। बहुत खुश है लोग। सिर्फ मैं वहाँ पर एक ही आदमी हूँ जो दारू शराब नहीं पीता हूँ। तो सब लोग पी रहे थे, मेरे वाला हिस्सा किसी और ने पी लिया। क्यों मैंने नहीं पिया, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मैंने नहीं पिया? क्योंकि मुझे उसके पीछे जो दुख छुपा हुआ ना, उसका अनुमान है, उसका अंदाज है, उसको मैंने दर्शन किया हुआ हूँ, इसलिए मैं उसको हाथ नहीं लगाता, हाथ नहीं लगाया। जैसे शराब पीने से हमें पता है कि लिवर खराब हो जाएगा, शराब पीने से रक्त खराब हो जाएगा, शराब पीने से इंटरनल ऑर्गन्स में कमी आती है, शराब पीने से और भी घर में झगड़ा हो सकते हैं, रास्ते में आप जा रहे हो एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ है।
तो शराब मैं नहीं पीता। दिस इज कॉल्ड एज दुख का दर्शन। वो दुख का दर्शन, जैसे दूसरा मेरा फ्रेंड, उसने शराब पिया, उसमें सुख का अनुभव किया ना, इसलिए उसने पिया। उसने शराब पिया है, जरूर शराब पीने से उसको थोड़ी देर सुख तो मिलेगा, बाद में उसको दुख ही मिलेगा, बाद में उसके शरीर खराब होगा। वो अनुमान नहीं है, उसका अंदाज नहीं है उसका। तो उसमें वो सुख देख रहा है, मैं उसी वस्तु में दुख देख रहा हूँ। यही दिस इज कॉल्ड एज वैराग्य। मैं उस शराब के प्रति मेरा वैराग्य बन गया है ना। तो सिमिलरली हम लोग वैराग्यवान क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हमको संसार के प्रति हमें सुख का दर्शन हो रहा है, दुख का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, हमने किसी शव को देखा, कोई मर गया, हमारे रिश्तेदार कोई मर गया, कोई फ्रेंड मर गया, कोई बुजुर्ग मर गए हैं, तो हमने वो मृत्यु को दर्शन किया है। मृत्यु को दर्शन करने के बाद भी हम शमशान घाट जाएंगे। शमशान घाट में जो शरीर तो हमारे सामने जल रहा है, उसको देखने के बाद भी हमें ये महसूस नहीं होता कि एक दिन मेरा शरीर भी ऐसा ही होगा। तो समय कम है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, मेरे हाथ खाली रहेगा। मैं जिस चीज़ के लिए मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उस चीज़ मेरे पास आएगा ही नहीं है, तो उस चीज़ के लिए क्यों मैं इतना टाइम स्पेंड करूं? ऐसा सोचकर उस चीज़ के प्रति हमें जो राग है ना, उसको छोड़ देना ही वैराग्य है। पर ये सब ना दर्शन, ये जो वैराग्य को प्राप्त करना एक जन्म की, मेरे आचार्य हमेशा कहते हैं कि इस जन्म की बात छोड़ो, अगले जन्म में शायद वैराग्यवान हो जाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनका भी एक्सपीरियंस है, उनका भी। जैसे समझो एक लकड़ी काट रहे हो, लकड़ी को, एक मजबूत लकड़ी है, हमारे आश्रम में हम काटते थे, बड़ा मोटे मोटे लकड़ी, उसको वो कुल्हाड़ी से और दूसरे से मार कर 50-100 बार, 150 बार, 200 बार उसको मारते हैं। मारकर फाइनली ना एक स्ट्रोक में वो अलग हो जाता है। लास्ट में एक बार हम एक बार लगाते हैं जोर से, पूरा अलग हो जाएगा। तो लास्ट स्ट्रोक सबके लाइफ में आएगा। वो लास्ट स्ट्रोक हमको पूरा परिपूर्ण वैराग्य दे देगा। पर लास्ट स्ट्रोक के पहले कितने स्ट्रोक हो चुका है? जैसे इस जन्म में महर्षि दयानंद को वैराग्य हुआ, इस जन्म में मेरे आचार्य को वैराग्य हुआ, इस जन्म में कोई और आचार्य को वैराग्य हुआ। पर इसके पहले जन्मों में उन्होंने कितने स्ट्रोक लगा, कितने बार उन्होंने कोशिश किया, वो हमने नहीं देखा। उन्होंने क्यों संसार छोड़ा? उसी वस्तु के प्रति उनका आकर्षण क्यों नहीं है? हमें क्यों है? क्योंकि उन्होंने उनका अनुभव है पिछले जन्मों से कि इसमें दुख है। तो वो संस्कार की वजह से उन्होंने इस जन्म में उनको पहचान में आ गई कि इसमें दुख है, मुझे नहीं चाहिए। मृत्यु को देखने से महर्षि दयानंद को जो वैराग्य हुआ है, वही मृत्यु को मैं तो रोज देखता हूँ। कितने बार कितने लोग मर चुके हैं मेरे परिवार में, मेरे फ्रेंड्स में, कितने लोग अभी एयर इंडिया में मरे थे। उनको देखने के बाद भी हमें वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि महर्षि को हो गया। क्यों? क्योंकि महर्षि को जो पिछले जन्मों में जो संस्कार पैदा हुआ ना, वो हमें नहीं हुआ अभी तक। तो हमको क्या करना है? वो संस्कार को, जो संस्कार हमको वैराग्य देगा ना, उस संस्कार को एनरिचमेंट करना चाहिए। मतलब संसार के वस्तु के प्रति दुखों का दर्शन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, महर्षि पतंजलि कहते हैं, हेयम दुक्कम अनागतम। कितनी बड़ी बात है देखो, हेयम दुक्कम अनागतम। जो अनागत है, मतलब जो कल आने वाला है, आज नहीं है तेरे हाथ में, कल आने वाला है, पर पक्का आएगा, 100% आएगा कल। क्या? दुख। कल दुख आएगा, कल रोग आएगा, परेशानी आएगा, मृत्यु आएगी, सब कुछ आएगा कल। तो हेयम दुक्कम, उसको हे कर दो, हे कोटि में रखो, उसको त्याग कर दो। कल आने वाले जो दुख है उसको त्याग कर दो। कैसा त्याग करें? कल आने वाले दुखों को त्याग करने का एक ही प्रक्रिया है, उसके अंदर जो भी वस्तु मुझे कल का दुख देगा, उस वस्तु के प्रति मेरा राग को खत्म करना होगा। कैसा राग खत्म होगा? उसके अंदर जो छुपे हुए दुखों का दर्शन करने से। जैसे शराब का एग्जाम्पल मैंने दिया था। ये बहुत ही विचित्र सी बात है कि संसार में सुख को जो भी आदमी ढूंढता है ना, संसार में सुख है, हाँ है, 100% है, पर संसार के प्रति उसके जो सुख का दर्शन है ना, उससे उसको दुख मिलता है। और संसार के वस्तु में दुखों का दर्शन करने वाले इंसान को हमेशा सुख ही मिलता है। बहुत ही विचित्र ऑपोजिट बातें हैं, बट 100% ट्रूथ है। पर ये नेगेटिव बात नहीं है।
संसार के प्रति जो दुखों का दर्शन कराना है, करना है, वो नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मक सोच नहीं है, ये तो यथार्थ सोच है। वेदों में या शास्त्रों में ना नेगेटिव बातें, पॉजिटिव बातें, ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में यथार्थ बात है। यथार्थ मतलब सत्य बात है। उसको आप नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ना कहते हैं ना, हाफ ग्लास ऑफ वाटर मेरे सामने पड़ा है, कहते हैं कि वो फिलोसॉफिकल क्या क्लास में ना, मेंटलिस्ट क्लास में पूछते हैं कि इसमें कितना है, इसमें क्या देख रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि आधा एम्प्टी है, आधा खाली है। कुछ लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ है। तो आधा भरा हुआ जो आदमी देखता है वो पॉजिटिव है, जो आधा खाली बोलता है वो नेगेटिव है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसी एग्जाम्पल से, घर में आचार्य आए हुए हैं, एग्जाम्पल आचार्य या कोई मेहमान आए हुए हैं, घर में गेस्ट है, कटोरी में दाल है, वो खाना खा रहे हैं, आप खाना खिला रहे हो, मम्मी या वाइफ वो खाना खिला रहे हैं, हम भी खाना उनको परोस रहे हैं। कटोरी, वो जो दाल की कटोरी में या खीर की कटोरी में आधा खीर है, आधा खीर है। आप क्या देखोगे? आप आचार्य भोजन कर रहे हैं, आप क्या देखोगे? आचार्य के कटोरी में आधा काली है, यही देखोगे ना। ये पॉजिटिविटी है ना, ये तो नेगेटिविटी थोड़ी है। आचार्य के कटोरी में आधा खाली है तो उसको मैं भर दूं। तो ये व्यू पॉइंट से डिफाइन होता है कि कौन सा पॉजिटिव, कौन सा। आप अभी भी खाली ग्लास को ही देख रहे हो, फिर भी खाली ग्लास को देखने से आप क्या करोगे? उसको भर दोगे, आचार्य को और दे दोगे खाना, है ना, या गेस्ट को और ज़्यादा खाना दे दोगे। तो आधा खाली ग्लास को देखने से आप नेगेटिविटी नहीं होते और पॉजिटिव हो रहे इसमें। तो ये जो सब व्यू पॉइंट होता है, पर वेदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में यथार्थ ज्ञान है, उसमें पॉजिटिव ज्ञान, नेगेटिव ज्ञान नहीं है। संसार के वस्तु के प्रति जो उसके अंदर जो दुखों का दर्शन करना है, नेगेटिविटी नहीं है, उसमें यथार्थता है। शादी नहीं हो रही है किसी को, फॉर एग्जांपल किसी लेडी को 30 इयर्स हो गई, 33, 35 हो गए, एक कन्या को, उसको शादी नहीं हो रहा है, उसको उसमें परेशानी ज़्यादा है। शादी नहीं हो रही है, माँ बाप भी परेशान है, 35 इयर्स होगी, 30 इयर्स होगी, इसको शादी कराना है, परेशान है सब। तो वो शादी के प्रति इतना राग है उनको, और कैसे भी करके वो वर ढूंढ कर शादी करा देते हैं। शादी के बाद क्या होता है, वो वर को चेक नहीं किया, ये आदमी अच्छा है, ये कैसा कमाता है, उसका चरित्र क्या है, जो भी है शादी कराना है बस। ये लेडी भी नहीं, मुझे शादी करनी है बस, और कुछ नहीं है, चलो शादी करो बस। तो पर शादी हो जाते हैं कई बार, उसके बाद अक्सर उनको दुख हो जाता है, वो दुखों का दर्शन नहीं करते हैं। ये शादी अभी इस उम्र में जल्दीबाजी में क्यों शादी करना, इतना तो सोचना चाहिए ना। चलो ठीक है, कोई भी वर आ गया, उसका चेक नहीं किया। ऐसा हज़ारों एग्जाम्पल मैंने भी देखी अपने लाइफ में, आप भी देखे होंगे। तो हम शादी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी में दुख है, मैं ये कह रहा हूँ कि शादी के लिए इतना ज़्यादा आप इच्छा रखते हो ना, वो इच्छा आपको दुख देगा बाद में। क्योंकि आप वो इच्छा क्यों करते हो, आपको ये अंदाज़ है कि शादी के बाद मैं ये करूँगी, वो करूँगी, मेरा पति ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। पर वास्तव में, रियलिटी में क्या होता है, उल्टा होता है। वो शादी के बाद वो सुख मिलता है, 30 दिन 40 दिन का सुख है, उसके बाद कुछ और आ जाता है लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। शादी गलत नहीं है, पर मेरा इच्छा जो है ना शादी के प्रति, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा अनुमान है शादी के प्रति, वो गलत था। उसके अंदर छुपे हुए गृहस्थ में जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं गृहस्थ में, उसको मैंने नहीं देखा। मेरा तो सिर्फ इतना ही इच्छा था कि मेरे को शादी होना है बस। तो हमारे जीवन में हर एक स्टेप, हर एक जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं ना, उसके प्रति जो उसके होने वाले दुखों का दर्शन करने से हम उससे बच सकते हैं। जैसे शादी करना है, शादी में मेरा एक्सपेक्टेशंस अगर कम है मेरे पार्टनर से, कल मेरे को शादी होने वाला है, तो वो पार्टनर से मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, सामान्य एक्सपेक्टेशन, और कुछ भी नहीं है। वो खास एक्सपेक्टेशन नहीं कि मेरे को उधर लेकर जाएगा, ये गिफ्ट दिलाएगा, ये गाड़ी दिलाएगा, ये कोई भी एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं है। हाँ, गृहस्थ में जाना है, पति पत्नी जो दोनों अपने अपने कर्तव्य निभाना है, बच्चों को पालना है, बस इतना ही सामान्य एक्सपेक्टेशन है। तो आपको शादी जो गृहस्थ का
गृहस्थ है ना आपको दुख नहीं देगा। आपके जो इच्छा है ना शादी के प्रति, जो शादी होना है, इससे मेरे को ये सुख मिलेगा, ये जो इच्छा है ना ये आपको दुख दे रहा है। क्योंकि आप सुख का दर्शन कर रहे हो, सुख का दर्शन आपको दुख देगा। अगर आप दुख का दर्शन करते हो कि शादी के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा इनला सास ससुर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, ये सब मामूल सी बातें, मैं ऑलरेडी तैयार हूँ, तो आपको शादी जो है ना, गृहस्थ जो है ना, आपको कभी दुखी नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हो। उसके अंदर दुख का दर्शन आप कर लिया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग ये दुख का दर्शन करके कुछ लोग ये करते हैं कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी या करूँगा, मैं तो ब्रह्मचारी बन कर रहूँगा। हाँ, अगर आप शादी नहीं करते हो पर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे तो आप सबसे ज़्यादा दुखी आप रहोगे, ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये सुना होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, पुराण में एक स्टोरी आता है, पुराण में ये उर्वशी का स्टोरी, उर्वशी और राजा सम्राट का नाम भूल गया मैं, पुरूरवा, शायद पुरूरवा और उर्वशी का स्टोरी में है। उर्वशी इतनी सुंदरी थी, इतनी ज़्यादा सौंदर्य उसकी, जैसे कहते हैं पुराण में आता है कि उर्वशी इतने सुंदर स्त्री थी ही मरे हुए व्यक्ति को भी काम जागृत हो जाता है, इतने ज़्यादा सुंदर थी वो। ठीक है, तो उर्वशी बोलते हैं इंद्रदेव को कि मैं भूलोक जाकर आती हूँ, मेरे को भूलोक में रहना है कुछ देर। तो भूलोक में आती है, आते ही उसको राक्षस पकड़ लेगा कि कामुक्त होकर काम वासना से उसको देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा, पकड़ लेगा। तो वो पकड़ कर उसको किडनैप करके जा रहा होता है। तो ये सम्राट पुरूरवा आ जाता है वहाँ पर, वो राक्षस को मार कर फिर उर्वशी को बचा लेते हैं। तो उर्वशी भी इसके प्रति उसका ये हो जाता है, लव हो जाता है। इसको भी, उसको देखने से ही इसको तो ये तो इतने सुंदर नारी है, तो उसको भी लव हो जाता है। तो दोनों संभोग करते हैं, खूब जो भी मज़ा लेते हैं। तो एक दिन उर्वशी सोचती कि यहाँ पर तो बहुत हो गया, तो मैं अपने इंद्रलोक चले जाती हूँ करके वो चले जाती है वापस। तो ये ढूंढते ढूंढते पुरूरवा सम्राट इधर ढूंढते पागल हो जाते, इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुख ग्रस्त हो जाते हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ, मैं खुद उसके पीछे पड़ा हूँ, उसके प्रति मैं अपने सारे जो मेरा तन मन धन वस्तु सब कुछ उसको मैंने सौंप दिया है, इसलिए तो वो दुख हो रहा है ना। अभी तो वो चली गई है, मेरे को नहीं पता कहाँ चली गई है, जो भी है वो भाग गई है, जो भी है। तो अभी मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, और किस चीज़ के लिए दुखी हो रहा हूँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उसके शरीर, उसके होंठ से मैं वो जो पीता हूँ, उसके वो जो स्त्री का जो भी उसके शरीर के प्रति मेरा जो आकर्षण है, इस आकर्षण सिर्फ जिस चीज़ से, जैसे मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, जो वैराग्य के सूत्र में व्यास मुनि ने लिखा है ना, जो हमारे उत्पत्ति स्थान सबसे गंदा स्थान है, उस स्थान के प्रति हमारा आकर्षण है, उत्पत्ति स्थान के प्रति आकर्षण है। तो यही बात वो भी सोचते हैं कि मैं तो उर्वशी तो शरीर है, शरीर के अंदर उर्वशी का जो स्किन है ना, स्किन तो कवरिंग ईश्वर ने दिया है, पर स्किन के अंदर तो सब कुछ मलमूत्र है। सोचो कि हमको ईश्वर ने स्किन नहीं दिया होता है, हमारे शरीर को अगर स्किन नहीं दिया होता, हम कहीं बैठ नहीं पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मक्खी मच्छर हमें खा जाते हैं, है ना। स्किन तो ईश्वर का रचना है, सिर्फ कवरिंग है, पर स्किन को निकाल कर हम अंदर देखेंगे तो उसमें दुख ही दुख है, उसमें मल का दर्शन, मूत्र का दर्शन, खून का दर्शन, पसीना का दर्शन, पर वो स्किन होने से हमको अट्रैक्शन हो गया। तो उर्वशी के प्रति इसका वैराग्य उत्पन्न होता है तब, क्योंकि उर्वशी चली गई है, इनको पता ही नहीं कि उर्वशी इंद्रदेव से आई है, तो उनको पता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप कर दिया, कुछ हो गया, जो भी है। तो उसके बाद उसको विवेक उत्पन्न होता है कि मैं जिस चीज़ के लिए मर रहा हूँ वो तो उसके शरीर के वजह से, और शरीर तो सबसे गंदा चीज़ है, उत्पत्ति स्थान भी गंदा है, उसका जो भी द्वार है शरीर में, जो द्वार है, हमारे 2 आँख हैं, नाक है, मुंह है, सब कुछ द्वार से गंदगी बहती जाती है। फिर वो गंदगी को मैं क्यों इतना पसंद करता हूँ, तो ये तो मेरा शरीर जैसे मलमूत्र से भरा है, उसके शरीर भी ऐसा ही है। तो उसको तब वैराग्य जागता है। तो ये यथार्थ दर्शन होता है।
उसके बाद वो वैराग्यवान बन जाता है। ये तो पुरानी स्टोरी है, जैसे इंद्र लोग कुछ है ही नहीं है। पर ये जो स्टोरी से हमको ये ज्ञान होता है कि हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्स से है, पर वास्तव में वो अट्रैक्शन जो है ना, उसके पीछे 100% दुख है, पर हम उसको सुख समझते हैं। इसलिए हमको जो भी सुख समझते हैं ना, वो हमको लास्ट में दुखी होना पड़ता है। योगी लोग उसको दुख का दुख समझते हैं, दुख को दुख समझते हैं, यथार्थ दर्शन करते हैं, इसलिए योगी लोग उसके पीछे नहीं मरते हैं, हम लोग मरते हैं उसके पीछे। तो एवरी बॉडी पार्ट इज गंदगी, ये समझ लो। ये समझने से हमको दुख का दर्शन हो जाता है, उसके प्रति हमें वैराग्य हो जाते हैं। तो हर एक वस्तु के प्रति ऐसा गहराई से हमको एनालाइज करना होगा। एनालाइज करके धन संपत्ति में भी देखो, धन के पीछे मरते हैं। धन संपत्ति, धन कमाने के लिए 24/7 लगा देते हैं। धन कमा लिया, बैंक में धन हो गया, उसको मेंटेन करने के लिए भी उसको सेव करो, उसको उधर इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, मनी का वैल्यू कम हो जाएगा। उसको पहला कमाने के लिए पूरा ज़िंदगी दे देते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए दोबारा उतना ही जोर लगाना पड़ता है। तो जो इंसान बुद्धिमान होता है ना, वो इतना नहीं करेगा। वो करेगा ठीक है यार, इतना 8 घंटा ठीक है, 24 घंटा मैं नहीं दे सकता। 8 घंटा ठीक है, सुबह 9 बजे से 5 बजे, बस 8-9 घंटा मैं उसमें लगाऊंगा, जितना आ रहा है उससे रहूँगा। बाद में जो भी है मैं, पर मेरा जो है उसमें नहीं है मन, मेरा मन तो परमात्मा में है। तो सिर्फ परमात्मा में ही सुख है, इसको देखना, यही वैराग्य है। परमात्मा को छोड़कर किसी भी वस्तु में दुख को दर्शन करना वैराग्य है। परमात्मा को छोड़कर किसी भी वस्तु में सुख बिल्कुल नहीं है, पूर्ण रूप से सुख नहीं है, ये देखना वैराग्य है। तो मैं भी इसी प्रयास में हूँ कि संसार के प्रति जो वस्तु के, मैं जिस वस्तु के प्रति मेरी जो आकर्षण है, उसमें दुख को देखना मेरा लाइफ का स्टाइल है। आप भी वही कर लो। धीरे धीरे हम सब वैराग्यवान हो जाएंगे। वैराग्यवान, जिस दिन हम वैराग्यवान हो गया, उसके बाद तो हमको ये सारे खेल लगता है, उससे हम आराम से निकल सकते हैं। सब कुछ भूख भी और एक चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम जो भी कार्य करते हैं लाइफ में, ये आप नोट कर लो, जो भी कार्य करते हैं ना, दुख को मिटाने के लिए करते हैं, सुख को पाने के लिए नहीं करते हैं। यहाँ तक जैसे कि हम बाहर जाकर कुछ मशीन लेकर, जो फ़ैन लेकर आते हैं, घर में गर्मी लग रही है, वो गर्मी हमको दुख दे रही, गर्मी की वजह से दुख हो रहे थे, उस गर्मी को दूर करने के लिए फ़ैन लेकर आया, सुख पाने के लिए नहीं लेकर आया, दुख को दूर करने के लिए लेकर आया। सो वास्तव में दुख ही बेस है, संसार का बेस दुख है, उसमें हमको दर्शन करना है। यथार्थ दर्शन करके समझ कर हमको वैराग्यवान बनना है। ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, पर एक बार हम उसमें कर लिया है, उसके बाद हम नहीं फंसेंगे। एक बार उसको हम, वो जो फॉर्मूला है ना, ये दुख का दर्शन का फॉर्मूला है ना, उसको एक बार हम समझ लिया, पर एक जन्म में समझना मुश्किल है। वो चोट जो ना, लकड़ी को काटने के लिए चोट है ना, 1000 चोट लगता है उसमें। उसके बाद एक स्टेज आएगा जिसमें हम दुख 100% देख लेंगे, सब में दुख ही है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा चाहिए। वहाँ तक हमको पहुँचना है। थैंक यू भाई, नमस्ते।